हेलो स्टूडेंट्स, देखो कैपेसिटर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो इस क्वेश्चन में 3 फिगर्स हैं। तीनों फिगर्स में जो है क्वेश्चन कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो किन पॉइंट्स के बीच, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच, यहां भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच, एंड यहां भी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच। अब तीनों का है ना ट्रांसफॉर्म जो रूप होगा, यानी सेकंड जो इसका फॉर्म होगा उसको बनाते हैं। मतलब तीनों का कॉमन फॉर्म होगा। कैसे, तो देख लो। यहां पर ऊपर में 2 कैपेसिटर्स, नीचे में 2 कैपेसिटर्स, अब बीच में जो एक कैपेसिटर, इसमें देखो यहां भी देखो यही हाल है। 2 कैपेसिटर्स कहो, बीच में कहा है? अरे इसको जो है रिड्यूस करो। देखो ये बाहर जो लग रहा है, अब इसकी लंबाई को जब कम करोगे, रिड्यूस करोगे, तो इसका पोजीशन चेंज होते 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 बीच में आ जाएगा कि नहीं। अब इसका देखो, यहां जो देख रहे हो आप 5 माइक्रोफेराड, यह बीच में हो गया। ये जो कैपेसिटर हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे। अब बनाएंगे तो पता चलेगा। तो देखो यहां पर हम बनाते हैं। यहां पर हो गया, बीच में एक कैपेसिटर हो गया। बात समझ गए ना। अब वैल्यू सेम ही है, तीनों वैल्यू सेम है। यहां पर हो गया एक कैपेसिटर। अब वैल्यूज देंगे तब आपको पता चलेगा। और फिर यहां पर एक कैपेसिटर, फिर यहां पर हो गया कैपेसिटर, और फिर यहां पर कैपेसिटर। यह पॉइंट है बी, यह पॉइंट है ए। देखो अब यहां पर हो गया 1 माइक्रोफैराड। देखो फर्स्ट फिगर को देखो, यहां पर हो गया 3 माइक्रोफैराड, यहां पर हो गया 2 माइक्रोफैराड, यहां पर हो गया 6 माइक्रोफैराड, अब बीच में हो गया 5 माइक्रोफैराड। फर्स्ट तो क्लियर है। अब सेकंड भी क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड में भी 1 है, 3 है, 2 है, 6 है, ये बीच में हो गया क्लियर। थर्ड में भी एक कॉमन है बीच में, देख रहे हो बीच में, ठीक है। ये 2 यहाँ देख रहे हो 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 है, 6 हो गया, 3 है 6 क्लियर। तो इस तरह का अगर है ना फिगर दिया हुआ है, बात समझ गए, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म जो रूप होगा, है ना, यानी इसका सेकंड जो फॉर्म होगा, रूप होगा, समझ गए ना। ट्रांसफॉर्मेशन तो समझते हो यार, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है ना यार। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंटेंस जो होता है उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, बट उसका फॉर्म जो है, रूप बदल जाता है। तो वैल्यू सब वही है, केवल रूप बदला है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो, अब इसको बनाएंगे कैसे, सवाल है ना। सीरीज समझ में आ रहा है ना पैरेलल समझ में आ रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ोगे व्हीट स्टोन ब्रिज, फिर उसमें पढ़ोगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है, अगर उसको आप जान गया तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, समझ गए, कठिनाई नहीं होगी। तो देखो, अब देखो 1/3 लिखना है। तो 1/3 इज इक्वल टू 2/6 लिखना है। अब देखो इसको सोल्व करके देखो, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया कि नहीं। तो LHS RHS इक्वल, यानी इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो बीच वाला, है ना, से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस केस में बीच वाला से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। समझ गए ना। ऐसा भी कर सकते हो 1/2 इज इक्वल टू 3/6, तो फिर इक्वल ही ना होगा, 3/6 होगा तो इक्वल ही होगा। बात समझ गए नहीं। तो देखो अब इस कंडीशन को तीनों फिगर्स जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं यार। तो अब देखो बीच वाला हो गया यूजलेस, अब बीच वाला यूजलेस हो गया तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ये दोनों हो गया सीरीज,
ये दोनों हो गया सीरीज और ऊपर नीचे क्या हो गया पैरेलल, क्योंकि इसमें चार्ज अलग होगा, इसमें चार्ज अलग होगा। क्लियर? तो यहीं पर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/CS यह सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो 1/1 लिखेंगे प्लस 1/3 लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा और प्लस कितना होगा 1, तो 4 हो जाएगा 3। तो देयरफॉर CS जो होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 होगा 4 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया? और नीचे वाला जो होगा वह है ना, नीचे वाला, तो ये दोनों भी तो सीरीज में है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस हो जाएगा 1/6, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करोगे तो 3 हो गया, नहीं, और यहाँ 1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6। तो यहाँ पर हो गया 2/3 लिख सकते हो यहाँ पर। अब इसके बाद CS इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3/2 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल फॉर्म में होंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पर CP इज इक्वल टू फाइनल है, यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर है आपका कितना है CS निकला हुआ है 3/2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर निकला हुआ है 3/4 माइक्रोफैराड। तो यहाँ होता है जैसे C1 प्लस C2 लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 और प्लस हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, एलसीएम यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस होगा 2 2 जा 4 होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और प्लस हो गया 3, 9 हो गया 4, कितना हो गया 9 हो गया 4। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी या केपा है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हुआ कैपेसिटेंस है ना इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन अप्लाई करके चेक कर लेते हैं, और उस पर अगर खरा उतरा है ना तो उस कंडीशन का यूज करके हम उसको सोल्व कर देते हैं। तो चलो अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।